21:45 को चंडीगढ़ से जब हम और हमारी टीम यहाँ आराधना कर रही है उस खुदावन की जो जीवित है, जो हमारा परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर है। हम उस जिंदा खुदावन की इबादत कर रहे हैं, यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हैं, उसके कहलाते हैं। आइए उसको पुकारे साथ मिलकर और उसका धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू फादर। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा सामर्थ्य शक्ति में दर्शन पाएगा। बोले तू आएगा सामर्थ्य शक्ति में दर्शन पाएगा। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। दुआ है मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खड़ा। दुआ है मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खड़ा। आजमाइशों से लड़ूं, हारूं ना मैं कभी। खुशबू मैं के तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। खुशबू मैं के तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। फितरत है मेरी गुनाह में गिर
धन्यवाद हो यीशुआ, धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. आइए उसका धन्यवाद करें, उसकी हुजूरी के लिए, उसकी आग के लिए, उसकी सामर्थ के लिए आप उसका धन्यवाद करें। बाइबल बताती है कि उसका अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। खुदावन, जब ये शाम जब यहाँ इकट्ठा है और बहुत से लोग खुदावन जब देख रहे हैं, इस वर्शिप में जुड़े हुए हैं, इस स्थान में जुड़े हुए हैं, बाइबल बताती है सुलेमान से कहने लगा, अब तू इस स्थान से जो प्रार्थना करेगा और तेरी प्रजा के लोग अगर मन फिरा लेंगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा का स्थान है, उसका वायदा है कि जब उसके नाम से 2 या 3 इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां हाजिर हो जाता है। और उस स्थान में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो मन्नतें मांगी जाती हैं, जो मन फिरा लेता है, जो चीजें बदल देता है, उसकी खुदावन सुन लेता है। Thank you, Father. इस समय हम खुदा का धन्यवाद करें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, ये है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। ये डूबने का समय है। घुटनों से ऊंचा, उस यीशु में डूब जाइए। कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी।
दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। हाँ प्रभु, तेरे हुजूर बैठे हैं, तुझसे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, तुझ में बढ़ना चाहते हैं, तुझे मांगना चाहते हैं, तुझे ढूंढना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में अगर तू ना हो तो हमारा इस पृथ्वी पे रहना व्यर्थ है प्रभु। तू ना चले हम भी ना चले प्रभु। तेरी प्रजा के लोग जो तेरे कहलाते हैं वो तुझे पुकार रहे हैं प्रभु। आज ये शाम खुदावन जब हम तुझको पुकार रहे हैं तो खुदावन तेरा धन्यवाद करें। जब तेरे लोग यहाँ इकट्ठा हैं प्रभु, इस कुर्बानी को, इस आराधना को ग्रेस ऑफ गॉड और जगत की ज्योति ने खुदावन जब ये प्लान किया कि हम खुदावन की आराधना करेंगे, तो खुदावन ये दो बातें, ये दो खादिमों की बातें, लीडर्स की बातें और ये आराधना जो सिर्फ तेरे आदर के लिए है, इसको कबूल कर प्रभु। खुदावन हमारी जिंदगी में हमारी कोई और इच्छा नहीं है, तुझे चाहते हैं खुदावन। तुझे पुकारते हैं खुदावन, तुझी से मोहब्बत करते हैं। तेरे सिवा ना कोई है ना कोई होगा प्रभु। तूने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूं। हाँ खुदावन, आज हम सब मिलकर ये बात तो कहते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु। जी हाँ, जितने लोग आप देख रहे हैं हमारी टीम के साथ, हमारे साथ ये कह सकते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें निश्चय है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। धन्यवाद, तेरी तलाशी करते हैं प्रभु, तेरे ही प्यासे हैं। Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद देते हैं, तू महान है परमेश्वर। ये जिंदगी तेरी महिमा क्या
गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। सब कहेंगे ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हाँ प्रभु, ये जिंदगी को तुझे दे देते हैं। पता है क्यों? हम तेरे बिना कुछ नहीं है। मैं, हम सब जितने लोग हैं खुदावन, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखता है, जहां तक ये वीडियो जा रहा है, हम अपनी जिंदगी को तेरे समीप ले आते हैं प्रभु, क्योंकि हमें पता है जिंदगी को तू बना सकता है। तू ही मेरी प्यार, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तरह। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा मन तेरे लिए तरसे। मेरी प्यार, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तरह। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। आप खुदावन तेरी तलाश करते हैं, हम सिर्फ तेरे लिए प्यासे हैं खुदावन। आज उस प्यासी स्त्री की तरह खुदावन तेरे पास आ गए। वो घड़ा लेकर नहीं आए खुदावन, हम अपने आप को आगे लेकर, और जैसे तूने उस स्त्री से वादा किया, कहा कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा तुम मुझसे कभी भी प्यासे ना रहोगे। खुदावन, आज की शाम में हमारी यही दुआ है तुझसे कि वो जल पिला दे, कि कभी भी प्यासे ना हो। आज हमारी टीम की तरफ से आप सभी के लिए, हम सब के लिए हम यही दुआ करते हैं कि जो जल खुदावन तुम्हें पिलाए उसे पी लीजिए, उससे कभी भी प्यास ना लगेगी। कम ऑन, कहिए उससे कि वो प्यार, वो पानी, वो आग, वो सब चीजें मुझे पिला। धन्यवाद। राजा है, मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में भाई सुनील है, आसमान के खुदा के हजूर और उसके लिए आराधना करते हैं।
हमारी कलीसिया के अंदर। आज वो खुदावन के कलाम को, खुदा की उस आग को पुकारे ताकि हम सबको और आप तक वो मन्ना मिल सके। हम दुआ में भाई सुनील के साथ चलेंगे। आप खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं प्रभु। आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार हैं प्रभु। खुदावन आप हर एक मनुष्य के खुदावन सृजनहार है प्रभु। रचयिता है खुदावन ये प्रभु। आदि में प्रभु जब आपने पृथ्वी को देखा खुदावन तो बैडोल थी खुदावन, सुनसान थी खुदावन। ये प्रभु आपने उसे वैसा नहीं छोड़ा प्रभु। जब आप किसी को देख लेते खुदावन, बिगड़ा हुआ देखते हैं खुदावन, बैडोल देखते हैं प्रभु, तो खुदावन आप उसे बनाते हैं खुदावन। ये प्रभु यीशु मसीह खुदावन, हम जो आराधना आपकी करते हैं खुदावन, ये गीत, ये शब्द खुदावन, अब प्रभु ये प्रभु ये हमारी ओर से नहीं खुदावन, ये आप ही की ओर से खुदावन। ये प्रभु यीशु मसीह खुदावन, हमसे आप अपनी महिमा लीजिए खुदावन, हमसे आप अपनी महिमा कराइए खुदावन। हे प्रभु जैसे ये आकाश ये पृथ्वी खुदावन आपके कार्य को प्रकट करते हैं खुदावन, वैसे हम भी खुदावन आपकी महिमा को प्रकट कर सके खुदावन, वैसे हम भी खुदावन आपके आराधना कर सके खुदावन। हे प्रभु यीशु मसीह खुदावन, धन्यवाद करते आपका इस समय के लिए खुदावन। हे प्रभु ये दुआ करते खुदावन कि हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले, हमारे जीवन से आपके नाम को स्तुति हो प्रभु, और हमारे जीवन से प्रभु आपका नाम ऊंचे पे उठे प्रवेश करा। हे प्रभु यीशु से दुआ करते प्रभु आज के वचन के लिए भी खुदावन, जब खुदावन आपकी ओर से होने पाया खुदावन, तो खुदावन आपका वचन जो हमें जीवन देता है खुदावन यीशु मसीह, जो आपका वचन खुदावन यीशु मसीह हमारे आत्मिक खुराक है खुदावन यीशु मसीह, जो हमारे आत्मा को बल देता है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके हाथों में खुदावन पास्टर सुमित को खुदावन यीशु मसीह या को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने अनुग्रह में आप इन्हें लिए चलिए प्रभु, अपने आत्मा की अगुवाई में आप इन्हें लिए चलिए प्रभु। जो आप खुदावन यीशु मसीह कहना चाहते हैं प्रभु, वो अपने सेवक के द्वारा आप हमारे बीच में और इस प्रभु यीशु मसीह फेसबुक के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से खुदावन जितने लोग देख रहे हैं खुदावन, उनके तक पहुंच सके खुदावन प्रभु। ये प्रभु यीशु मसीह और वो प्रभु यीशु जितने लोग सुन रहे हैं इस कलाम को, देख रहे हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु वो नया बल पाने वाले हो सके। यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु राजा आपके नाम से मांगते। आमीन। धन्यवाद देते हैं जब हम खुदावन के उस कलाम में, उस खुदा के वचन में जब हम शामिल हो रहे हैं, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि सब कुछ भला है उसकी करुणा में, उसके अनुग्रह में, उसकी बातों में, उसके कहे हुए हर एक वचन में जो हमें सामर्थ्य मिलती है वो हमें बहुत मजबूत करती है। हालेलुया। आज मैं एक ऐसी बात को आपके बीच में शेयर करना मांगूंगा। हम पुराना नियम पढ़ा, उसके अंदर बहुत से खादिम हैं, बहुत से नबी हैं, बहुत से भविष्यवक्ता हैं, बहुत से आराधक हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत वचन हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पर जब मैं इस बात को हमेशा देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत बारी मैंने इसको प्रचार भी किया है। ये पुराना नियम जब सारा खत्म हो रहा है, उसकी आखिरी पुस्तक मलाकी, उसकी आखिरी वर्ष में, उसकी आखिरी लाइन में जो बात खत्म होती है, आज मैं उसी से शुरू करूंगा और मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा। जब इस बात को मैंने पढ़ा और जब मैं हमेशा इस बात को पढ़ता हूँ, ये मेरे को बात बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ खत्म हो रहा है और मैं खुदा का धन्यवाद देने लगा कि ये सबसे आखिरी में लिखा है, मलाकी 4 और उसकी 6वीं आयत को।
वे माता पिता के मन को लिखा है कि वे माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। और उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हालेलुया। मैं इस बात को जब पढ़ रहा था कि पुराना नियम इतना बड़ा लिखा गया है, बहुत से नबी है, बहुत सी आशीष है, बहुत से बरकतें हैं, बहुत से वचन है उसके अंदर, बहुत सी आशीषें मिलती हैं, बहुत सी बरकतें मिलती हैं, पर जब ये खत्म हो रहा है और इसकी आखिरी लाइन में भी जब ये खत्म हो रहा है, बीच में नहीं लिखा, बिल्कुल आखिरी में लिखा है, आखिरी चैप्टर है, आखिरी बुक है पुराने नियम की, आखिरी आयत है और आखिरी वर्ष है, और उसमें लिखा है वे माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और उनके पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हालेलुया। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, यहाँ खाली बच्चों के बारे में नहीं लिखा गया है, माँ बाप के बारे में भी लिखा गया है। कई बार हम सोचते हैं अरे हमारा बच्चा गलत राह पकड़ रहा है, बात नहीं मानता है, उसका चाल चलन सही नहीं है, ठीक नहीं चल रहा है। ज्यादातर कंप्लेंट्स बच्चे की होती है। पर जब ये आयत खत्म हो रही है तो आसमान का खुदा कहने लगा, सबसे पहले कह रहा है कि मैं माता पिता के मन को अपने बच्चों की ओर और बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेरूंगा। हालेलुया। आज कुछ घर को बनाने की बात करना मांग रहा हूं। मेरे साथ एक और आयत निकाले जो आपको मिलेगी अय्यूब की किताब, उसका 29 और उसकी 24वीं आयत को पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 29 और उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी हाँ, जब उनको कुछ आशा न रहती थी, लिखा है कि जब उनको कुछ आशा न रहती थी, तब मैं हंसकर उनको, लिखा है कि तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, लिखा है कि तब मैं उनको हंसकर प्रसन्न करता था। जी हाँ, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता और लिखा है था। कि कोई भी बात, कोई भी मेरे मुंह को बिगाड़ नहीं सकती थी। हालेलुया। अय्यूब की किताब में ये वर्ष लिखी गई है और आसमान के खुदा का वचन कह रहा है कि जब किसी को कोई आशा नहीं होती थी तो तब मैं मुस्कुराकर, हंसकर, खुश होकर एक काम किया करता था कि उनको खुशी देता था। और लिखा है कि कोई भी बात मेरे मुंह को बिगाड़ नहीं पाती थी। आज आपको बताना मांग रहा हूं कि घर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, जब ये आयत को जब हम पढ़ रहे हैं मलाकी को, कि माता पिता के मन को बच्चों की तरफ, बच्चों के मन को माता पिता की तरफ, और आसमान का खुदा का खादिम कहने लगा कि जब किसी को कोई आशा नहीं होती थी तब मैं अपनी मुस्कुराहट से उनको बरकत दे देता था, उनको खुश कर देता था। और लिखा कि कोई भी बात मेरे मुंह को बिगाड़ नहीं पाती थी। आज हमारे घर में ही मुंह बिगड़े होते हैं। छोटी सी बात कह दी, बच्चे का मुंह बिगड़ गया। अगर बच्चे ने कुछ अपने माँ बाप को बात कह दी तो माँ बाप का मुंह बिगड़ गया। और जब इस पूरी बात कई बार हम सुनते नहीं है कि बात क्या है, समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, बात मालूम का नहीं पड़ता, पता नहीं लगती बात की पूरी क्या है, किस वे में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर बच्चे कुछ माँ बाप को बोल दें तो माँ बाप भी मुंह फुला लेते हैं, और अगर माँ बाप भी बच्चों को कुछ बोल दें बच्चे भी मुंह फुला लेते हैं। और अय्यूब कहने लगा कि जब किसी को कोई आशा नहीं होती थी, किसी को कुछ भी आशा नहीं होती थी, तब मैं हंसता था और उनको आशीष देता था, और कोई भी बात मेरे मुंह को बिगाड़ नहीं पाती थी। आपको मालूम है, जब आपका परिवार में या आपके माँ बाप बीमार हो जाते हैं या आपके बच्चे बीमार होते हैं
हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम्स होगी है, तो प्लीज इसको चेक करिए और इसको दवाई दीजिए। सेम अगर हमारे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे भी जाते हैं साथ में, बताते हैं कि हमारे माता पिता को ये प्रॉब्लम हो गई है, ये दिक्कत हो गई है। और आपको बताना मांग रहा हूं, आपके घर की सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो समस्या है, वो है मुंह बिगाड़ लेना। डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर के पास जाके कहना कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों का मुंह बिगड़ा हुआ है, प्लीज कुछ दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बिल्कुल नहीं देगा। और अगर ऐसे ही बच्चे डॉक्टर्स के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाके कहने लगे कि डॉक्टर साहब हमारे माता पिता का मुंह बिगड़ा हुआ है, तो कोई दवाई है? तब भी दवाई नहीं। हो आपका मन खराब हो, आपके घर की समस्याएं आप पर काबिल हो रही हो और सब कुछ प्रॉब्लम्स में है, मुंह बने हुए हैं एक दूसरे से, इसकी दवाई आपको कहीं नहीं मिलेगी, एक जगह मिलेगी इसकी दवाई। बहुत बुद्धिमान ने इस दवाई को बनाया, बहुत बड़े बुद्धिमान में, आप सब उस बुद्धिमान का नाम जानते हैं, सुलेमान, जो आपको मिलेगी नीति वचन 17 और उसकी 22वीं आयत। नीति वचन उसका 17 और उसकी 22वीं आयत। जी हाँ, जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको दवाई नहीं मिलेगी, पर लेकिन आसमान के खुदा के इस वचन में वो आपको मेडिसिन मिल जाएगी। वो क्या है? मन का आनंद अच्छी औषधि है। लिखा है कि मन का आनंद जो है, इंग्लिश में लिखा है कि मन का आनंद जो है वो एक अच्छी मेडिसिन है, वो एक अच्छी दवाई है। लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। पता है मन का आनंद कौन दे सकता है? अय्यूब कहने लगा कि जब किसी का मन खराब होता था तो मैं जाता था, मुस्कुराकर खुश होकर उनको एक मेडिसिन दे देता था। यहाँ तो क्या होता है, एक जने का मन खराब हो दूसरा खराब कर लेता है, एक नाराज हो दूसरा भी नाराज हो जाता है। आपको बताऊं, क्या आपके घर में जब कोई बीमार होता है तो क्या आप भी बीमार हो जाते हैं? नहीं होते, आप उसके लिए दवाई लेने जाते हैं। अगर वो ज्यादा बीमार है तो अपने हाथों से उसे दवाई खिलाते हैं। और आपको बताना मांग रहा हूं, जब मुंह बिगड़ जाता है, मन खराब हो जाता है, पता है मन खराब हो जाने से कौन सी बीमारी लग जाती है? जी यहाँ पढ़े, मन खराब होने से, परंतु मन के टूटने से, मन खराब होके मन टूट जाता है, हड्डियां सूख जाती और हैं। हड्डियां सूख जाती हैं। इंसान अंदर से ही अंदर सूखने लगता है, पतला हो जाता है। जी हाँ, जब आपको मालूम हो कि हमारे घर में कोई बीमार है, अय्यूब बन जाए, डॉक्टर बन जाए, एक मेडिसिन आपके घर में है, वो है खुशी, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट लेकर जाए, वो दवाई लेके जाए। अगर नहीं भी खा रहा, जब दवाई नहीं खाते तो हम खिलाते हैं ताकि ठीक हो जाए। अगर नहीं भी खा रहा, आप उसे खिलाइए, आप उसको खिलाइए। एक ऐसी मेडिसिन उसके पास ले जाइए जब मन खराब हो। ये नहीं है कि अगर उसका मन खराब है तो हम अपना ही मन खराब कर लें। जी नहीं, अगर किसी का मन खराब है तो आप डॉक्टर बन जाइए, अय्यूब की तरह बन जाइए। लिखा कि जब किसी को कोई आशा नहीं होती थी तो तब मैं दौड़कर जाता था, उसके पास चला जाता था, उसके घर में चला जाता था, चाहे वो कितना मर्जी परेशान हो, मैं अपनी मुस्कुराहट से उसको वो मेडिसिन देकर, क्योंकि मन का आनंद ही सबसे अच्छी दवा है।
सबसे अच्छी औषधि। हालेलुया। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सारी पुस्तक खत्म हो रही है, सारी चीज़ खत्म हो रही है, वहाँ पे एक आयत लिखी गई है कि माता पिता के मन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घर के अंदर है, सबसे ज़्यादा निराशा घर के अंदर है, सबसे ज़्यादा मुंह फुलाना घर के अंदर है, सबसे ज़्यादा नाराज़गी घर के अंदर है। और आपको बताऊं, दवाई आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, वो दवाई आप ही के पास है। आप अगर एक दूसरे को दे दे तो वो चंगा हो सकता है, वो चंगा हो सकता है। आइए मेरे साथ एक और आयत निकाले, भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 और उसकी दूसरी आयत। बड़ी खूबसूरत आयत है, आप सबने पढ़ी होगी। जी हाँ, भजन संहिता 103 और उसकी दूसरी आयत। जी हाँ, हे मेरे मन, लिखा कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न और भूलना। लिखा है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। आप सोच रहे होंगे ये कैसी आयत इसमें जोड़ दी। जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा खुदावन ने समझाया। कह रहा है कि हे मेरे मन, खुदावन का धन्यवाद कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। पता है, अगर हम उसके उपकारों को भूल जाते तो उसका धन्यवाद नहीं कर पाते अपने मन से। कहने का मतलब, उसके हर एक उपकार के लिए उसका धन्यवाद कर। और आपको पता है आपके ऊपर सबसे बड़ा उपकार क्या किया गया है? आपको बच्चे दिए गए हैं, आपको माँ बाप दिए गए हैं। क्या आप अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद करते हैं? दाऊद कहने लगा कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। और आपको बताना मांग रहा हूँ, उसकी दूसरी लाइन को तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं हम कि उसके हर एक उपकार के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। सबसे बड़ा उपकार जो खुदावन ने पता क्या दिया है? अगर आप ध्यान से सोचिए कि सबसे बड़ा उपकार आपके पास क्या है? आपके माँ बाप। सबसे बड़ा उपकार आपके पास पता क्या है? आपके बच्चे। सबसे बड़ा उपकार परमेश्वर ने अगर आपको दिया है वो है परिवार। सबसे बड़ा उपकार जो आपको खुदावन ने दिया है वो है कलीसिया। सबसे बड़ा उपकार जो खुदावन ने दिया है वो है जो तुम्हारे साथ लोग जुड़ते रहे। वो क्या आप उसका धन्यवाद करते हैं? दाऊद कह रहा है कि हे मेरे मन, उसको धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आप क्या चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में नए नए उपकार आते रहें और आप उसका तब धन्यवाद करेंगे। दाऊद कह रहा है मैं उसे किसी भी उपकार को ना भूलकर उसका धन्यवाद करूंगा। अगर आपका मन आपकी पुरानी चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जो उपकार किए हैं, अगर आप उसका धन्यवाद नहीं दे रहे तो आसमान का खुदा कहेगा इसको आगे भी देने से क्या फायदा। आपको बताना मांग रहा हूँ, हर एक उपकार दिया है परमेश्वर ने। अगर आप सोचें, बच्चे भी आपको उपकार दिए गए हैं, माता पिता भी आपको उपकार दिए गए हैं और लिखा है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। एक सबसे बड़ी समस्या जो हर घर में है, और आपको पता है आसमान के खुदा ने आपको क्यों बुलाया? पहला पतरस उसका 2 और उसकी 15वीं आयत, लास्ट आयत है। पहला पतरस 2 और उसकी 15वीं आयत कि आपको बुलाया किस लिए है? जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा, लिखा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता को निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता को बातों को बंद कर दो। लिखा है कि निर्बुद्धि लोगों की बातों को बंद कर दो। पता है मेरी और आपकी बुलाहट परमेश्वर में क्या है? दोबारा इस लाइन को पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 और उसकी 15वीं आयत। जी हाँ,
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा ये है, कि तुम भले काम करने के द्वारा लिखा है कि भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। और आपको बताऊं, अगर आप अपनी बातें सुने और किसी को सुनाएं तो किसी निर्बुद्धि से कम नहीं है। सारी बातें निर्बुद्धियों जैसी हैं। कहते हैं बच्चा नहीं मानता हमारा, कहते हैं हमारे माँ बाप नहीं मानते। जी हाँ, आसमान के खुदा ने कहा मैं उनके मन को उनकी तरफ और उनके मन को उनकी तरफ फेरूंगा। पता है क्यों? अगर घर सही हो गया, चीजें सही हो गई, आपका पूरा घराना उद्धार पाकर उस जगह जाएगा जो खुदावन ने आपके लिए तैयार करके रखी है। कभी अपनी बातें सोचना। आसमान का खुदा कह रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा निर्बुद्धियों की बातों के, उनके ज्ञान को आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद लिखा है जी, अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपने आप को सबसे पहले आजाद जानो जी, पर अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आजादी को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, बुराई के लिए आड़ ना बनाओ जी, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। जी हाँ, सबका आदर करो, लिखा है कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। और राजा का सम्मान करो। आपको बताना मांग रहा हूँ, ये हो रहा है। हम सबका आदर कर रहे हैं, प्रेम करते हैं, खुदावन से डरते हैं, राजा का सम्मान करते हैं, पर ये सब बातें व्यर्थ है अगर आप अपने घर में आदर नहीं करते। अगर आप बाहर आदर कर रहे हैं और अपने घर में आदर नहीं कर रहे, तो आपका बाहर आदर करना झूठा है और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि बाहर आदर ना करो, वो कह रहा है कि बाहर आदर करने से पहले मलाकी में लिखा गया है अपने घर में आदर करो, अपने माँ बाप का आदर करो। माँ बाप, अपने बच्चे, यहाँ खाली बच्चों के बारे में नहीं लिखा गया है, माँ बाप के बारे में भी लिखा गया है। वो पूरे परिवार की बात कर रहा है। तो कहने लगा, जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का मेहनत जो है वो व्यर्थ है। आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, पर अगर आसमान का खुदा का वचन नहीं बना रहा है, अगर आसमान के खुदा का वचन आपके घर में काम नहीं कर रहा है, तो आपको बताना मांग रहा हूं, चीजें सही कर लो। आदर करिए, पहले अपने घर में एक दूसरे का आदर करिए। जब अगर आप अपने घर में एक दूसरे का आदर करेंगे, तभी आप बाहर किसी का आदर करें। अगर आप बाहर आदर कर रहे हैं, घर में आदर नहीं कर रहे, बाहर बड़े खुश हैं, हाँ 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 हाँ, और घर में ऐसे हैं, तो आपको बताना मांग रहा हूं, धोखा दे रहे हैं अपने आप। खुदा ने कहा है तुम्हें आजाद किया है हर चीज के लिए, खुश रहिए। एक अच्छी दवाई अपने पास रखिए जो अपने आप को भी खिलाए और दूसरे को भी खिलाए। और आपको बताना मांग रहा हूँ, सब चीजें सही हो जाएंगी, सब चीजें सही हो जाएंगी, उसके लायक बन जाएंगे, वहां जाने के लायक बन जाएंगे। अय्यूब की तरह मुस्कुरा कर, चाहे जितना दुख हो, अय्यूब के पास बहुत दुख था, बहुत दुख होने के बावजूद भी खुश रहिए, खुशी रखिए, खुशी दीजिए। अगर आपके पास खुशी नहीं होगी तो आप खुशी दे भी नहीं सकते। खुशी रखिए, खुशी दीजिए,
खुशी बांटिए कि आसमान का खुदा की इच्छा यही है कि हम निर्बुद्धियों की बातों को बंद करें, उस बुद्धिमान की बातें करें जिसने हमें बुद्धि दी। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ग्रेस ऑफ गॉड को, उनकी कलीसिया को, पास्टर अमित को, उनकी वाइफ को, उनकी फैमिली को मेरा प्यार है, मेरा सलाम है, मेरी दुआएं हैं आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, जितने लोग हमें देख रहे हैं। मैं उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आदर के लिए हमारी टीम को, हमारी कलीसिया को ये आपने आदर दिया, आदर बख्शा। हम आपको बहुत मोहब्बत के साथ बहुत ब्लेसिंगे और आसमान के खुदा से ये दुआ करते हैं कि आसमान का खुदा आसमान से आप सबके लिए बहुत सी आशीष और बहुत सी बरकत। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष